तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन आए। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों यूज करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम वो दिखाने की, अगर अचानक हमारे अंदर कोई फीलिंग आ जाए, ठीक है, उस फीलिंग को दर्शाने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई अगर हमको अचानक बड़ा सा सांप दिखाई दे, तो उस समय जो हमारे मुंह से जो अचानक जो भी वाक्य निकलेंगे वो वाक्य होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगर हमको कोई कांटा चुभ जाए तो उस समय जो भी हमारे मुंह से निकलेगा वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अगर जब हम बहुत ज्यादा खुशी में हो या फिर बहुत ज्यादा हम डर में हो, तो उस समय जो भी बिना सोचे समझे जो भी हमारे मुंह से वाक्य निकलते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, हाँ, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम बिना कुछ ज्यादा सोचे जो भी हमारे मुंह से निकलता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि हम किसी कोई बड़ा सा जानवर देखा हो, उसको देख के डर गए। ठीक है, हम या फिर बहुत ज्यादा हमको खुशी हो गई उसको, तो फिर उस टाइम हमारे मुंह से जो भी वाक्य निकलेंगे तो ये सब वाक्य होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ही एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ना देके एक्सक्लेमेशन भी देके रहता। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अगर पहचानना है तो उसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में होता है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का साइन, जिसको हम उद्गारवाचक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और इन सेंटेंस को उद्गारवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये जो फार्मूला है, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये फार्मूला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है व्हाट अ या फिर व्हाट एन। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं अपॉन में लिखा हूं ये चीजें और में है, एक्चुअली ये चीजें और में है। अगर व्हाट अ या फिर व्हाट एन में से कुछ एक यूज करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो हम व्हाट अ या फिर व्हाट एन यूज करेंगे या फिर हाउ यूज करेंगे, हम दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो हम एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज करेंगे, अदरवाइज एडवर्ब का यूज करेंगे, हम दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक तो एडजेक्टिव प्लस नाउन या फिर एडवर्ब। उसी तरीके से उसके बाद में हम सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद में मेन वर्ब, और ये लास्ट में होगा रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस मतलब जो भी बचा कुचा सेंटेंस होगा वो हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी, और मान लो हमारे पास असर्टिव सेंटेंस दिया है और उससे हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम उस सेंटेंस में आए हुए जो भी एडवर्ब होंगे, जैसे वेरी हो गया, ठीक है, मोस्ट हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, तो जितने भी एडवर्ब होंगे, जितने भी एडवर्ब, ठीक है, उन एडवर्ब को हम निकालेंगे जो सेंटेंस में आए हुए एडवर्ब है वो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर लेके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि हम देखते हैं, एक सेंटेंस में लेता हूं। हाँ, ओके, एक मिनट। अगर मैं यहां पे लू कि सेंटेंस लू, हाँ, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो यहां पे जो सब्जेक्ट के तौर पर ही दिया है, ठीक है, ये इज है, यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे वेरी हार्ड है, तो ये है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और इससे हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? पहले तो हमको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में कहीं ए या फिर एन आया है क्या। अगर ए या फिर एन ना हो तो हम डायरेक्ट हाउ से शुरुआत करेंगे। तो सेंटेंस में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ना तो ए है ना तो एन है, तो हम शुरुआत किससे करेंगे? हाउ से। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे हाउ से, तो हाउ आ गया। उसके बाद में एक तो मुझे एडजेक्टिव प्लस नाउन लेना है या फिर एडवर्ब लेना है। तो क्या सेंटेंस में एडजेक्टिव आ गया है? क्या एडजेक्टिव है? हार्ड। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव आया है हार्ड, तो यहाँ पे मैं हार्ड लूंगा एडजेक्टिव के तौर पर। उसके बाद में नाउन है क्या? नहीं। उसके बाद में हार्ड के लिए कोई भी नाउन नहीं है, यहाँ पे हार्ड के लिए नाउन है क्या? नहीं। तो उसके बाद में मैं क्या लूंगा? सब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या लूंगा? सब्जेक्ट लूंगा, क्योंकि नाउन तो है नहीं और मैंने एडजेक्टिव ले लिया, तो
एडवर्ब लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जो अगर एडजेक्टिव आए तो सबसे पहले अपने को एडजेक्टिव लेना पड़ता है, तो एडजेक्टिव मैंने ले लिया हार्ड। उसके बाद में मैं सब्जेक्ट के तौर पर देखूंगा, तो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो मैं यहाँ पे ही लिखूंगा, ठीक है। पहले मैंने शुरुआत में हाउ लिखा, क्योंकि सेंटेंस में ये जो मुझे सेंटेंस था मेरे पास, उसमें ना तो आर्टिकल मतलब उसमें ना तो ए था ना तो एन था, तो इसीलिए मैं हाउ से शुरुआत की। उसके बाद में मैंने देखा कि कहीं एडजेक्टिव है क्या सेंटेंस में, तो एडजेक्टिव ये जो हार्ड है ये एडजेक्टिव है, तो मैंने एडजेक्टिव लिख लिया। उसके बाद में नाउन मुझे दिखा नहीं तो मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। और एडजेक्टिव ले लिया तो एडवर्ब लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मैंने देखा कि सेंटेंस में क्या चाहिए, मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या सेंटेंस में, हाँ हेल्पिंग वर्ब है इज, तो मैं यहाँ पे इज लिख लूंगा। उसके बाद में मेन वर्ब, अभी मेन वर्ब क्या है, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, इसमें मेन वर्ब क्या है, वर्किंग, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, वर्किंग लूंगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या चाहिए मुझे, रिमेनिंग सेंटेंस। अभी कुछ भी सेंटेंस बचा नहीं है, ये जो वेरी है उसको हमको निकालना है, ठीक है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते तो उसमें जो भी असर्टिव सेंटेंस में जो भी एडवर्ब होते हैं उसको हमको निकालना पड़ता, तो इस वेरी को मैं निकाल दूंगा। और अभी बचा क्या है, रिमेनिंग सेंटेंस में कुछ भी नहीं बचा, मुझे जो जो चीजें थी यहाँ पे इस सेंटेंस में वो सब मैं लिख चुका हूँ, तो रिमेनिंग सेंटेंस में कुछ नहीं बचा, तो लास्ट में क्या देना है अपने को, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन देना है, ठीक है। तो ये बन गया, ये जो मुझे असर्टिव सेंटेंस दिया गया था उससे मैंने क्या बनाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया। और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बना, हाउ हार्ड ही इज वर्किंग, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये भी क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर मुझे अब इससे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना हो तो मैं क्या देखूंगा, पहले यहाँ पे मैं शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, हाँ यहाँ पे एन होगा क्योंकि यहाँ पे ई आया है, ठीक है। शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा, पहले सबसे पहले शुरुआत में क्या देखना चाहिए कि सेंटेंस में आर्टिकल ए या फिर एन आया है कि नहीं, वो देखना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल एन यहाँ पे आ चुका है, तो मैं सेंटेंस की शुरुआत करूंगा व्हाट एन से, ठीक है, व्हाट एन से। उसके बाद में मैं देखूंगा ये जो एक्सट्रीमली है वो तो मुझे निकाल देना पड़ेगा क्योंकि ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली तो मैं निकाल दूंगा। फिर मुझे व्हाट एन से मैंने शुरुआत कर दी, अब मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ब्यूटीफुल चाहिए और यहाँ पे लेडी, ठीक है, हाँ। अब मैं देखूंगा कि क्या यहाँ पे कोई एडजेक्टिव है क्या सेंटेंस में, हाँ एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास नाउन है क्या, तो ये जो ब्यूटीफुल के जस्ट बाद जो लेडी आया है वो है नाउन, क्योंकि ये ब्यूटीफुल आया ही है इस लेडी के लिए, ठीक है। और एडजेक्टिव हमेशा किसके लिए आते हैं, एक तो नाउन के लिए आते हैं या फिर प्रोनाउन के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेडी लिख लूंगा, उसके बाद में ब्यूटीफुल प्लस लेडी मतलब एडजेक्टिव प्लस नाउन जो हमको चाहिए था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके पहले जो मैंने सेंटेंस दिया था उसमें नाउन नहीं था, उसमें सिर्फ एडजेक्टिव था, तो सिर्फ मैंने एडजेक्टिव लिखा था। इसमें एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों आया है तो मैं दोनों लिखूंगा, ठीक है। और एडवर्ब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट, क्योंकि उसके बाद में मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये जो शी है यही सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ जो इज दिया है यही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं, ठीक है, मेन वर्ब इस सेंटेंस में है नहीं, तो यहाँ पे मेन वर्ब लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर सेंटेंस में ना हो तो अपन ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब अपने को नहीं लिखना। उसके बाद में रिमेनिंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस कुछ है क्या, नहीं, मैं जो भी सेंटेंस में था असर्टिव सेंटेंस में जो भी दिया था वो सब मैं लिख चुका हूँ, इसको एलिमिनेट कर चुका हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बाकी सब चीजें मैं लिख चुका हूँ, तो रिमेनिंग सेंटेंस कुछ है नहीं। तो लास्ट में अपने को क्या देना है, सिर्फ एक्सक्लेमेशन का साइन देना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस इन दिस वीडियो,
and I hope you understood the concept of exclamatory sentence and exclamation. ठीक है, exclamatory sentence को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसके लास्ट में exclamation का साइन होता है. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. दोस्तों यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पे मैंने एन रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे एन था. बट भले ही अपने को एक बार याद रखना कि अगर यहाँ पे भले ही एन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज इसको अपने को एन करना है. यहाँ पे हमको ए करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे ए के आगे ब्यूटीफुल आया है. ठीक है, ए के आगे ब्यूटीफुल आया है तो अपने को यहाँ पे ए करना पड़ेगा. ठीक है, भले ही यहाँ पे एन हो. ठीक है, हाँ, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू.